नमस्कार। आज हम पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स से रिलेटेड बॉडी डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले या किसी भी एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स बेसिकली अगर कम अमाउंट में सिक्रीट होते हैं तो उसे हाइपोसिक्रीशन, और अगर निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में सिक्रीट होते हैं तो उसे हाइपर सिक्रीशन के नाम से जाना जाते हैं। किसी भी ग्लैंड की हाइपर एक्टिविटी और हाइपो एक्टिविटी दोनों ही बॉडी फिजियोलॉजी के लिए नुकसानदेह होती हैं। तो आज हम पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसऑर्डर्स के बारे में यहाँ पर कुछ बात करना चाहेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स में अगर हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन होता है, हाइपर एक्टिविटी होती है, तो उस कंडीशन में मेनली जो डिसऑर्डर्स सामने दिखाई देते हैं उन्हें जिजेंटिज्म, एक्रोमेगैली, एक्रोमेगैलिक जिजेंटिज्म और कुशिंग सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से हाइपोसिक्रीशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स जो हैं वो बॉडी में ड्वार्फिज्म, एक्रोमेगैली और इसके साथ सिमंड्स डिजीज जैसी कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस को क्रिएट करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं उन डिसऑर्डर्स के अंदर हाइपर एक्टिविटी के कारण हाइपर सिक्रीशन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो कुछ एप्रोप्रिएट एक्टिविटीज को बॉडी के अंदर बनाता है, और हाइपोसिक्रीशन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है वो बॉडी में जो एबनॉर्मल कंडीशन क्रिएट करता है उसे डायबिटीज इंसिपिडस के नाम से जाना जाता है। और ये दूसरे तरीके का डायबिटीज है जो कि बॉडी में वाटर रिटेंशन से रिलेटेड होता है। सबसे पहले बात करना चाहेंगे जिजेंटिज्म के बारे में। जिजेंटिज्म यानी कि अधिक मात्रा में सिक्रीट होने वाले पिट्यूटरी ग्लैंड का जो ग्रोथ हार्मोन है, वो हार्मोन जिसे सोमेटोट्रोपिन के नाम से भी जाना जाता है, इससे बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ जो होती है उसकी रेट बढ़ जाती है। एवरेज हाइट अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 फीट तक दिखाई देती है। और इसके साथ साथ अगर हम इससे रिलेटेड सिम्टम्स किसी एनिमल में देखना चाहें तो इस तरीके के व्यक्तियों की हाइट जो होती है वो 7 से 8 फीट को भी पार कर जाती है। ऐसे व्यक्तियों की बॉडी की फिजियोलॉजी के हिसाब से इनके हाथ और पैर जो होते हैं वो शरीर के सामान्य अनुपात से बहुत अधिक लंबे होते हैं। उंगलियों की लंबाई बहुत अधिक हो जाती है। टोज वाला हिस्सा जो होता है वो बहुत मोटा दिखाई देता है। फोरहेड वाला रीजन और जॉज वाला रीजन अलग से प्रोमिनेंट बॉडी के ऊपर एबनॉर्मल कंडीशन को क्रिएट करता है। इसी के साथ साथ इनके फेशियल एक्सप्रेशंस भी थोड़े एबनॉर्मल दिखाई देते हैं। बॉडी में वीकनेस होती है, और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनमें स्लीपिंग डिसऑर्डर्स जनरली देखने को मिलते हैं। सामान्य तौर पर ऐसे लोगों में हेडेक की प्रॉब्लम जो होती है वो हमेशा बनी रहती है, और इसका मेन रीजन जो है वो चाइल्डहुड और प्री एडल्ट स्टेज के अंदर अगर ग्रोथ हार्मोन अधिक मात्रा में सिक्रीट होता है तो इस तरीके की असामान्य परिस्थिति पैदा होती है। इसके साथ साथ कई बार एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में मिलने वाली एसिडोफिलिक सेल्स जो कि ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करती हैं, उन सेल्स के अंदर अगर ट्यूमर जैसी कंडीशंस क्रिएट हो जाती है तो उस कंडीशन में भी ये एबनॉर्मल डिसऑर्डर जो होता है वो बॉडी के अंदर देखने को मिलता है। सेकेंड टाइप का जो डिसऑर्डर जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलेटेड है उसे एक्रोमेगैली के नाम से जाना जाता है। एक्रोमेगैली जो डिसऑर्डर है, इस डिसऑर्डर के बेसिक फीचर्स जो हैं उन फीचर्स के अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ हैंड, फीट, फेस देखने को मिलता है। ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इसका मेन रीजन होता है। इसके साथ साथ बोन्स जो होती हैं उनकी लंबाई, उनकी मोटाई, उनकी चौड़ाई जो होती है वो सामान्य अनुक्रम से ज़्यादा हो जाती है, और इस तरीके से बॉडी जो होती है वो एबनॉर्मल दिखाई देने लगती है। और इसका मेन रीजन जो है, एक्रोमेगैली का मेन रीजन जो होता है वो बेसिकली हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन होता है, और इसके कारण से एपिफाइसिस जो होता है वो शाफ्ट के साथ जुड़ जाता है। इसके साथ साथ एडिनोमेटस ट्यूमर जो है एंटीरियर पिट्यूटरी के, फिर से एसिडोफिल सेल्स जो ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करती हैं, उन सेल्स में होने वाले ट्यूमर्स जो होते हैं वो इस कंडीशन को क्रिएट करने का काम करते हैं। सिम्टम्स के हिसाब से देखा जाए तो जैसा कि पहले मैंने बताया, ऐसे एनिमल्स जो होते हैं उनका फेस एक्सप्रेशन जो होता है वो अलग तरीके का दिखाई देता है। इसके साथ साथ नाक की चौड़ाई बढ़ जाती है, लिप्स जो होते हैं वो अत्यधिक मोटे हो जाते हैं, लोअर जॉ जो होता है वो यहाँ पर बहुत बड़े साइज का दिखाई देने लगता है, और हेड रीजन के ऊपर बहुत सारे रिंकल्स जो हैं वो दिखाई देने लगते हैं। यहाँ पर एक तस्वीर जो है वो मैं
दिखाने जा रही हूँ ये तस्वीर जो है बेसिकली इस तरीके का एक्रोमेगेलिक जिजेंटिज्म जो है उसको रिप्रेजेंट यहाँ पर करता है। ये भी ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं उन हार्मोन्स के एबनॉर्मल सिक्रीशंस के साथ होता है। अब इसके बाद एक तीसरी एबनॉर्मल कंडीशन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी के थ्रू क्रिएट होती है उसे कुशिंग सिंड्रोम के नाम से या कुशिंग डिजीज के नाम से जाना जाता है। कुशिंग डिजीज अगर बेसिकली देखा जाए तो एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन से रिलेटेड एबनॉर्मल कंडीशन है, लेकिन ACTH हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करती है, ये हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स रीजन से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। और कभी कभी एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होने वाला ACTH हार्मोन का एबनॉर्मल सिक्रीशन जो होता है वो भी कुशिंग डिजीज को क्रिएट करता है। इसीलिए कुशिंग सिंड्रोम जो है वो एड्रिनल ग्लैंड से क्रिएट होता है, वहीं कुशिंग डिजीज जो होती है इसका मेन रीजन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से हाइपर सिक्रीशन ऑफ ACTH होता है। इसी के साथ साथ एक और एबनॉर्मल कंडीशन जिसे ड्वार्फिज्म के नाम से जाना जाता है, ये बेसिकली बच्चों में मिलने वाला एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिनमें उनकी ग्रोथ जो होती है वो नहीं हो पाती है, ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाता है। और इसका रीजन हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन होता है। चाइल्डहुड स्टेज के अंदर अगर ग्रोथ हार्मोन कम मात्रा में सिक्रीट होता है तो उस कंडीशन के अंदर इस तरीके की कंडीशन जो होती है वो क्रिएट होती है। अगेन हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन के लिए भी एसिडोफिलिक सेल्स रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। इन सेल्स की किसी भी तरीके की एट्रोपी जो है वो ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को कम करती है और वो यहाँ पर इस रीजन का मेन कारण बनता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर सिम्टम्स की बात अगर हम करें तो ड्वार्फिज्म जो होता है उसके अंदर स्केलेटल ग्रोथ कम होती है, हाइट जो होती है वो बहुत कम होती है, 3 फीट से ज़्यादा हाइट जो है वो नहीं बढ़ पाती है। हाइट के कंपैरिजन में एनिमल्स का हेड रीजन जो होता है वो बहुत बड़ा दिखाई देता है। शारीरिक अनुपात की तुलना में सिर का बहुत बड़ा होना एबनॉर्मल क्रिएचर को क्रिएट करता है। और इसके साथ साथ ऐसे बच्चे जो होते हैं वो मेंटली रिटार्टेड भी होते हैं, उनकी मेंटल एक्टिविटीज जो होती हैं वो भी नॉर्मल नहीं होती हैं। इसके साथ साथ इन एनिमल्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो जनरली इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन इन एनिमल्स के अंदर प्यूबर्टी स्टेज जो होती है वो बहुत जल्दी प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होने वाले गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स जो होते हैं वो ऐसे बच्चों में कम सिक्रीट हो पाते हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरीके के बच्चे जो होते हैं वो मेंटली और रिप्रोडक्टिवली एबनॉर्मल कंडीशंस को ही शो करते हैं। अगली डिजीज की जिसकी हम बात करना चाहेंगे वो डिजीज है सिमंड्स डिजीज। ये डिजीज जो होती है ये रेयरली पिट्यूटरी डिजीज है, वीकनेस बॉडी के अंदर होना, जिसके बहुत सारे तरीके के इलनेस जो होती है वो यहाँ पर काम करती है। इसके साथ साथ बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो यहाँ पर जनरली नॉर्मली काम नहीं कर पाते हैं और बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ एबनॉर्मल कंडीशंस जो होती हैं वो मिलकर के इस डिजीज को क्रिएट करती हैं। इसके लिए भी अगर देखा जाए तो मेनली पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं जो कि ट्रोपिन हार्मोन्स हैं और जो हार्मोन्स जनरली सिक्रीट नहीं हो पाते हैं उस कारण से इस तरीके की कंडीशंस जो होती हैं वो क्रिएट होती हैं। अब पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स में अगर हम बात करें तो इस तरीके के सिमंड्स डिजीज से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर जनरली बॉडी के ऊपर हेयर जो होते हैं उनका लॉस हो जाता है। स्किन जो होती है वो बहुत ही ड्राई और रिंकल्स उसके अंदर दिखाई देने लगते हैं। और इसी तरीके से थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल कॉर्टेक्स और गोनेड्स जो होते हैं वो सारे के सारे ग्लैंड्स जो होती हैं वो यहाँ पर अपने फंक्शंस जो होते हैं उनको नॉर्मल नहीं कर पाते और इस तरीके से ओवरऑल बॉडी की फिजियोलॉजी जो होती है वो इस कंडीशन के अंदर यहाँ पर डिस्टर्ब होती है। तो ये मेनली कुछ डिसऑर्डर्स थे जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलेटेड थे। अब हम बात करना चाहेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी की। पोस्टीरियर पिट्यूटरी रीजन जो है यहाँ पर वो बेसिकली 2 हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, जैसा कि हमने पहले बात की थी। ये दोनों न्यूरो सिक्रीशंस हैं और उनमें से एक हार्मोन जो होता है उसे वैसोप्रेसिन हार्मोन के नाम से जाना जाता है।
ये वैसोप्रेसिन हार्मोन जो होता है, ये हार्मोन बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन की जो कैपेसिटी है उसको यहाँ पर कंट्रोल करने का काम करता है। और वैसोप्रेसिन का जो सिक्रीशन अगर कम मात्रा में सिक्रीट होता है, हाइपर सिक्रीशन, अगर पहले हम हाइपर सिक्रीशन की बात करेंगे, हाइपर सिक्रीशन अगर इस हार्मोन का होने लगता है तो उस कंडीशन के अंदर यूरिन एक्सक्रीशन जो है वो बढ़ जाता है, बॉडी में सोडियम का लॉस होने लगता है, क्योंकि हाइपर सिक्रीशन के कारण यूरिन के साथ साथ बॉडी से सोडियम जो होता है वो बॉडी से बाहर जाने लगता है। और ऐसे कंडीशन के अंदर एनिमल्स में सोडियम की कमी जो होती है वो दिखाई देने लगती है। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर डायबिटीज इंसिपिडस के हम सिम्टम्स की बात करें, भूख का कम लगना, वजन का कम हो जाना, वॉमिटिंग का होना, सिरदर्द का होना, मसल का वीकनेस का होना, फटीग का होना, ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो कि डायबिटीज इंसिपिडस के साथ जुड़ी हुई होती हैं। मेनली ये हार्मोन जो होता है वो एक्सिस एक्सक्रीशन ऑफ वाटर के कारण से ही बॉडी के अंदर एबनॉर्मल कंडीशन को क्रिएट करता है। और इसके साथ साथ बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन जो है वो मेनली इस हार्मोन के कंट्रोल से ही होता है। तो एक डायबिटीज होती है जो बॉडी के ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होती है, और ये दूसरी तरीके की डायबिटीज है जो कि यहाँ पर वैसोप्रेसिन से रिलेटेड है, जिसे डायबिटीज इंसिपिडस के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ असामान्य बातें थी जो बातें की हमने यहाँ पर डिस्कस की। मेनली ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ रिलेटेड हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ये बॉडी की बहुत सारी दूसरी ग्लैंड्स को कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करने का काम करती है। ये बॉडी की मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम भी इसे कहा जाता है। तो इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड का किसी भी तरीके का एबनॉर्मेलिटी, किसी भी तरीके का डिसऑर्डर टोटल बॉडी मेटाबॉलिज्म को कई तरीके से अफेक्ट करता है। इसलिए पिट्यूटरी को हेल्दी बनाए रखने के लिए, पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटीज़ को नॉर्मल बनाए रखने के लिए हमें हेल्दी डाइट, हेल्दी फूड लेना चाहिए जो कि बॉडी की इम्यूनिटी को पूरी तरीके से मेंटेन करके रख सके। धन्यवाद।